तो दोस्तों उन्होंने कुछ किया नहीं, यह तो क्लियर हो गया, यह साफ हो गया। देश के सारे इंस्टीट्यूशन को उन्होंने बेचा, सारे संसाधनों को बेचा, सारी संस्थाओं को बेचा, सारी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को बेचा, कमाने वाले एयरपोर्ट्स को बेचा, कमाने वाले रोड्स को बेचा, कमाने वाले पोर्ट्स को बेचा, कमाने वाले ओएनजीसी को बेचा, कमाने वाले कोल इंडिया को सब कमाने वाले संस्थाओं को बेचा। बेचा भी तो किसको बेचा? अडानी को, सिर्फ अडानी को। आ रहे हैं धीरे धीरे उस पॉइंट पे। सिर्फ अडानी को बेचा, इसके अलावा तो नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। अब जो बेशर्मी से उनके साथ खड़े हैं, बेहयाई से मीडिया में आकर बात करते हैं और अपने सुविधानुसार तर्क देते हैं, सामने से उठने वाले सवालों का जवाब नहीं देते, आने वाले सवालों का जवाब नहीं देते, इस बेशर्मी को आप क्या कहेंगे? अगर आदमी एक बहुत पहले मैंने एक छोटी सी लघु कथा माने एक चित्र में आता है, चित्र में आता था पेपर में, कहीं पेपर में ही मैंने देखा था, न्यूज़पेपर उस समय, उस पेपर का नाम शायद आज था, वाराणसी में मैंने उस देखा था। अबला सुलभ आप आत्मरक्षा कवच, आप नंगे हो जाइए, आपका कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो नरेंद्र मोदी नंगे हो गए हैं, अब उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा? भाई बोलना झूठ है, करना अपराध है, ठीक है, बोलेंगे झूठ, करेंगे क्राइम, अपराध, अपनी पूरी सेना लगा देंगे किसी से लड़ने के लिए और बोलेंगे एक अकेला सब पे भारी। किस हिसाब से, किस गुणागणित से वो बोलते हैं, वो तो वही समझ सकते हैं। तो उन्होंने देश को बेचा, और सिर्फ बेचा ही नहीं, चलिए उनको कहां कहां से पैसे मिले। देश को बेचने से जो पैसा मिला, ठीक है, देश को बेचने से जो पैसा मिला, एक देश को महंगाई में झोंककर जो पैसा मिला, जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सबको महंगे दामों पर, सस्ते दामों में विदेशों में खरीदकर महंगे दामों पर बेचना, जो पैसा मिला, ठीक है, देश को बेचने से जो पैसा मिला, देश के संसाधनों को बेचने से जो पैसा मिला, महंगाई से जो, महंगाई के जरिए जो जबरदस्ती लोगों के जेबें खाली की गई, वसूला गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर और बाकी दूसरी चीजों का दाम बढ़ाकर, जो भी सुविधाएं जैसे बिजली हुआ, पानी हुआ, या दूसरी जो भी सुविधाएं हैं उन पर दाम बढ़ा करके जो वसूला गया, गैस वगैरह की सब्सिडी खत्म करके जो वसूला गया, किसानों की सब्सिडी खत्म करके जो वसूला गया, लोगों की जेबें खाली करवा करके बैंकों में जो लैंडिंग करवाया गया, उससे जो वसूला गया। ये कहते हैं कि 2.5 लाख 5 लाख करोड़ का काला धन करेंसी में था। इनके आरएसएस वाले और इनके लोग कहते थे, ये भी कहते थे। तो जब 2.5 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ का करेंसी में जो ब्लैक मनी था, उसको 2.5 लाख करोड़ ये बंटवा लिया और 2.5 लाख करोड़ की करेंसी उनको 2000 के रूप में दे दी, इसीलिए 2000 का नोट छपवाया था। ये एक डील थी, उन्होंने वो पूरा कर दिया। आपने देखा होगा कि आरबीआई में पूरा पैसा पहुंच गया, 0.7% शायद नहीं पहुंचा था। कोई मतलब नहीं रखता, वो फाड़ वाड़ कर फेंकने वाले या आज भी कुछ लोगों के पास पड़े हैं, वो उसे मान सकते हो। तो 5 लाख करोड़ का जो हिस्सेदारी 2.5 लाख करोड़ मिला, वो पैसा मिला। यूं तो 5 लाख करोड़ मिलना था
करेंसी में जो ब्लैक मनी थी पूरा का पूरा मिलना था। अगर इन्होंने आधी हिस्सेदारी दे दी अंडर टेबल अंडरग्राउंड तरीके से तो वो मिला। और सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा अमाउंट 300 लाख करोड़, मतलब 400 लाख करोड़ ये प्रचारित किया करते थे, आरएसएस प्रचारित किया करता था, रामदेव से प्रचार करवाया करते थे, रविशंकर से प्रचार करवाया करते थे, दुनिया भर के भगवा दलालों से प्रचार करवाया करते थे। तो वो 400 लाख पहले करोड़ था पहले, अब वहां 50% और बढ़ गया तो 600 लाख करोड़ हो गया। वो धन उसका आधा 600 लाख करोड़ का 300 लाख करोड़ मिला। ये सारे पैसे अगर देश को, अब मिलना तो चाहिए 600 लाख करोड़, लेकिन ये सारे पैसे मिले, उसके ऊपर से नरेंद्र मोदी ने 100 लाख करोड़ के आसपास में मात्र 8 साल या 10 साल में उन्होंने कर्जा भी ले लिया दुनिया से। अब आप सोचिए मेरे दोस्त, आप भी कैलकुलेट करके देखिए, आप भी हिसाब लगा के देखिए, तो इतना पैसा फिर गया कहां, हुआ क्या? नहीं, मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। ये जो नरेंद्र मोदी ने परसेप्शन दिया था, अपने दलालों से कहलवाया था, पूरे देश में फैलवाया था, मैं तो वही पूछ रहा हूं। तो इस हिसाब से नरेंद्र मोदी के पास तो अकूत धन आ जाना चाहिए। काले धन का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी के पास आया, लोगों को लूटकर नरेंद्र मोदी के पास आया, सब्सिडी खत्म करके नरेंद्र मोदी के पास आया, महंगाई बढ़ाकर नरेंद्र मोदी के पास आया। सब जगह से तो इनकमिंग ही दिख रहा है, मतलब आया, गया तो कहीं नहीं। गया कहां? आम आदमी के लिए कोई एक व्यवस्था, जैसे मैंने कहा कि राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू, कोई ऐसी एक व्यवस्था, मास व्यवस्था, कोई आप या नरेंद्र मोदी बता सकते हैं देश को कि उन्होंने देश के लिए किया? नहीं ना। तो फिर वो पैसा गया कहां मेरे दोस्त? मैं यही पूछ रहा हूं। और ये धमा चौकड़ी जो संसद से लेकर सड़क तक मची हुई है, ये वही है। यह आज लड़ाई जो रामदेव सलवार पहनकर भागे थे, वहां छूट गई थी। लड़ाई वही की वही खड़ी है मेरे दोस्त। रामदेव तो सलवार पहनकर भाग गए, लेकिन काले धन की लड़ाई वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि सत्ता हो गई। अब अगर एक आप ईमानदार भाजपाई हैं, ईमानदार भक्त हैं, ईमानदार नागरिक हैं, तो आपसे सवाल करता हूं कि आखिर ये सारे पैसे गए कहां? किस विकास में लगाए गए, कहां लगाए गए? चलिए आम आदमी को दिया, आम आदमी को भी नहीं मिला कुछ। आम आदमी को तो 5 किलो अनाज का मुफ्त कटोरा मिला। अगर अब सवाल यही है कि अगर आम आदमी विकास कर लिया होता तो 80 करोड़ लोगों के हाथों में 5 किलो मुफ्त अनाज का कटोरा क्यों देना पड़ता? इसका मतलब आम आदमी विकसित नहीं हुआ, आम आदमी को कुछ नहीं मिला, आम आदमी और गरीब हुआ। और अब नरेंद्र मोदी की योजना 140 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज का कटोरा थमाने का। तो पैसा गया कहां? लड़ाई यही अब शुरू होती है, अब खेल शुरू होता है। अब विजन के सामने, आपके सामने, देश के सामने आता है अडानी।